तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कल सुबह 10 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की। उसके बाद अगले नाम का ऐलान होना है। सीधा रुख करते हैं, रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, जो सवाल आपसे समझना चाह रहा था वो ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का जवाब नहीं दिया सही तरीके से कि आखिर उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा, कौन से वो कारण थे। और दूसरा सवाल ये कि जो भी अगला नाम होगा, क्या उसके सामने चुनौती ये रहेगी कि 22-23 विधायकों की नाराजगी वो खत्म करा सके। देखिए अनुराग, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि केंद्र की तरफ से लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बात को लेकर आगाह किया गया कि आपकी लोकप्रियता घटती जा रही है, विधायकों में और कार्यकर्ताओं में आपके प्रति जो नाराज़गी है वो बढ़ती जा रही है और उसको समय रहते ही दुरुस्त करना था। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको करने में नाकामयाब रहे और इसके बाद नाराज़गी जो कार्यकर्ताओं की थी, विधायकों की थी, वो इतनी बढ़ गई कि वो दिल्ली आ पहुंची और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आकर इस बात को सीधे तौर पर कह दिया कि अगर इनकी अगुवाई में हम चुनाव में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हारना लगभग तय है। इसलिए केंद्र ने ये फैसला लिया कि 1 साल अभी बाकी है, इसलिए इस चेहरे को हटाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक दूसरी बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए जो केंद्र की तरफ से 2 ऑब्जर्वर भेजे गए हैं वो देर शाम तक पहुंचने वाले हैं अनुराग। और उसके बाद कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और उन्हीं विधायकों में से नेता चुनने के लिए कहा जाएगा। केंद्र की तरफ से भी कुछ अपने सुझाव होते हैं जो ऑब्जर्वर उनको बताएंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन रविकांत, कुछ बेसिक पैरामीटर होंगे जिन पर ऑब्जर्वर्स को ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड के जातीय समीकरण, उत्तराखंड में बहुत जल्द आने वाला विधानसभा चुनाव और ऐसे में एक ऐसा नेता जिसकी जमीनी लोकप्रियता भी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का गुट है वो अभी भी मौजूद है और वो जाहिर तौर पर परेशान करेगा। इसलिए एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करे, जिसकी पकड़ दिल्ली में भी मजबूत हो और उत्तराखंड में भी मजबूत हो। इसके साथ ही वो उत्तराखंड की परिस्थितियों को समझता हो और सारे समीकरण को साधने में माहिर हो। उसी उम्मीदवार के नाम का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब अगले साल विधानसभा के चुनाव हों उसमें पार्टी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो। इसलिए जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा अनुराग, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि आरएसएस से भी सुझाव लिया जाएगा कि उनकी क्या राय है, संगठन के लिहाज से और सरकार के लिहाज से वो कौन सा चेहरा होगा जो दोनों में सामंजस्य बिठाने में कामयाब होगा। देर रात तक कई दौर की बैठक चलने वाली है। संघ के बड़े नेता जो उत्तराखंड पर नज़र रखते हैं वो भी देहरादून में मौजूद हैं और उनसे राय मशवरा करने के बाद सुबह 10:30 बजे विधायक दल के नेता का ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए रविकांत, तो आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह और बड़ा सवाल ये कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन रहने जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद। हर अपडेट न्यूज़ नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।